Good morning, dear students. Welcome back to another session of Subject Code 1004 Communication Skills in English. We are heading towards our chapter 2.2 Applying Soft Skills Across Cultures. और हमने इसमें बात की है कि सॉफ्ट स्किल्स को अलग अलग जगह पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अभी तक जो आपने पढ़ा वो थियोरी पार्ट था. थियोरी में आपने बहुत कुछ पढ़ा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये हार्ड स्किल से अलग क्यों होती है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें ये बहुत आगे तक हेल्प करता है. वो सब कुछ आपने थियोरी पार्ट में पढ़ा. लेकिन इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, हाउ यू एक्चुअली रियलाइज व्हाट सॉफ्ट स्किल्स आर, दैट विल बी ओनली व्हेन यू यूज देम इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल lives. Let's move on to slide number 1. How to apply your knowledge of soft skills. Once you have developed this knowledge and understanding, you can start to apply it to your communications across cultures and even languages. एक बार अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज और उसकी समझ, यानी उसका ज्ञान और उसकी समझ आ गई है, तो उसके बाद आप इसे अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ यूज करना शुरू कर सकते हैं. और इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, देखिए, demonstrate your willingness to meet others at least halfway by learning a few phrases in their language. Whenever you meet a new person, जब भी आप किसी नए लोग से मिलें, कहीं नए फ्रेंड्स आपके बने, कहीं आप नए कलीग्स के साथ काम करें, और अगर वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी, ध्यान से इस वर्ड को सुनिएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी अगर मिलती है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता. अगर आपको कहीं भी सांस्कृतिक विविधता मिलती है, तो आपको वहां क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है इस चीज के लिए कि आप उन लोगों से दोस्ती करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, कि आप उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं. सो योर विलिंगनेस is the most important thing. इसी का एक बहुत ही बढ़िया एक प्यारा सा कोटेशन यहां पर दिया गया है, जो कि अफ्रीकन प्रेसिडेंट द ग्रेट नेल्सन मंडेला के द्वारा वो दिया गया है. और वो देखिए यहां पर क्या कहते हैं, इफ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स, दैट गोज टू हिज हेड. If you talk to him in his language, that goes to his heart. बहुत सरल शब्दों में ये कोटेशन है. उनका कहना था कि यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसकी उसे समझ हो, जिसका उसे ज्ञान हो, तो वो जो भी बात आप कहेंगे वो उसके दिमाग में घुस जाएगी. That goes to his head. But on the other hand, दूसरी ओर, if you talk to him in his language, that goes to his heart. लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की स्वयं की भाषा में आप उससे बात करेंगे, जो भी उसकी मातृभाषा है, जो भी उसकी मदर टंग है, जो भी उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है, if you talk to that person using that language, your message will definitely touch his heart. वो उसके दिल तक बात पहुंचेगी. So that is the right way to approach someone, by at least knowing some important phrases, some important words in his language. किसी भी भाषा के व्यक्ति से जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, आप उसकी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को समझें, उन्हें याद करने का प्रयास करें,
और उसके साथ उन्हें शेयर करने का प्रयास करें, तो आप देखिएगा वो व्यक्ति कितना खुश नजर आएगा आपसे बात करता हुआ। लेकिन अगर आपने उसकी लैंग्वेज में बात नहीं की और आप उसे अपनी ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक आपको ब्लैंकनेस नजर आएगी, वो बिल्कुल एम्प्टी नजर आएगा, खाली। उसे लगेगा कि मैं कुछ कैच ही नहीं कर पा रहा, मैं बात को समझ ही नहीं पा रहा। ओके, समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू यू। फाइन। सो वेन एवर यू राइट आंसर इन एग्जाम, वहां पर आप याद रखिएगा, एक कोटेशन आप जरूर दीजिएगा। इफ यू टॉक टू ए मैन इन ए लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स दैट गोज टू हिज हेड, इफ यू टॉक टू हिम इन हिज लैंग्वेज दैट गोज टू हिज हार्ट, बाय नेल्सन मंडेला। Second point is, talk to people who know the culture of the region to which you are traveling or where you are going to start working in. Ask about common traps and problems. Let us suppose आपको एक कंपनी में चेन्नई पोस्टिंग मिली है एंड आपको ज्वाइन करने के लिए अभी 15 डेज का टाइम दिया गया है। नाउ उन 15 दिन का आपका क्या यूटिलाइजेशन रहेगा, क्या करना है आपको उन 15 डेज में? कोशिश कीजिएगा कि उस 15 डेज में आप अपने कुछ नजदीकी कोई ऐसे लोगों से संपर्क बनाएं जो उस रीजन के बारे में जानते हो, जिनका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिलेशनशिप चेन्नई से रहा हो, या तो उनकी जॉब के थ्रू, या उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू, या उनके फ्रेंड्स के थ्रू। Whatever way you have, just try to contact those people and try to get a glimpse of the region, the culture of that region, जहां पर आप जाने वाले हैं या जहां पर आपको वर्क करना है। Not even working, but अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और एक अच्छी जगह जा रहे हैं और दूर जगह जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में पहले जानकारी जुटाएं। आप उसके बारे में जानें कि वहां पर लोकल लैंग्वेज में आप कैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो लोकल वहां की लैंग्वेज की एक डिक्शनरी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड आपको देखने में दिक्कत आ रही है, पूछने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको डिक्शनरी में चेक करें और वहां पर आप उसके साथ में कम्युनिकेट करने का प्रयास करें। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उनसे ये जानने का प्रयास करें कि वहां की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है टूरिस्ट के साथ, या वहां वर्क करने वाले पर्सन के साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो ऐसे कॉमन ट्रैप्स और प्रॉब्लम्स को जानें और उनका सॉल्यूशन प्राप्त करें। आई बेट आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूं। इट वाज इन 2006 और 2007, ये बात है 2006 और 2007 की। In 2005 I completed my post graduation and all of a sudden I got a job in a college as a research associate. That time that was the post in that college, and my posting was in Hyderabad. So from Alwar, like going to Hyderabad, it was a kind of Herculean task at that time. It was very difficult that we move out from the city, we relocate ourselves, we start a new life there, we start a new career there. But I knew these things. मुझे ये सब पता था कि मुझे कैसे वहाँ चीजें देखनी है। तो उस समय एक लिमिटेड नेट के ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो मैंने गूगल पर वहाँ सर्च किया, अच्छा एरिया कौन सा है, मेरा ऑफिस कहाँ पर पड़ेगा, मुझे वहाँ से कम्यूट करने के लिए क्या क्या साधन मिल पाएंगे। कुछ रिलेटिव्स भी मेरे वहाँ पर थे, उनसे मैंने बात की। माई फादर ऑल्सो हैज हैड अ पोस्टिंग when he was in army that time, so in Hyderabad, तो उनको भी काफ़ी कुछ हेल्प वहाँ से उन्होंने मुझे दी। ये सब जब मैं जानकर मैं वहाँ पहुँचा द डे वन, तो उसके बाद जब मैंने जॉब शुरू किया तो मुझे बहुत फेमिलियर सा लगा कि ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और जो ट्रैप्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनके बारे में मैंने पहले ही वहाँ सोल्यूशन ले लिया था। तो थैंकफुली
मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ फेस नहीं करनी पड़ी, अपार्ट फ्रॉम सम फूड एंड लाइक लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज. So that is what I am talking to you, that talk to people who know the culture of the region to which you are traveling or where you are going to start working in. Ask about common traps and problems. Third point is adapt your behavior. देखिए स्पेलिंग को याद रखिएगा, ADAPT, that comes adapt, और ADOPT adopt. एडेप्ट का मतलब होता है ढालना, अपने बिहेवियर को किसी चीज के अनुसार, एडेप्टेबिलिटी अगर वो ढाल लोगे आप, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्ट योर बिहेवियर. एंड डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट अदर्स टू एडेप्ट टू यू. लेकिन साथ ही साथ दूसरों से हमेशा ये अपेक्षा ना रखें कि वो आपके सांचे में ढल जाएंगे. उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. आप हमेशा ना सोचें कि लोग आपके अनुसार ही कार्य करेंगे. उनको उनका रेस्पेक्ट दीजिए, उनकी सेल्फ जो रेस्पेक्ट है वो बना के रखिएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू अडेप्ट योरसेल्फ. चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट ऑफ अदर्स. किसी भी बात को लेकर जो भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग निकल कर आ रही है उसका विशेष ध्यान रखें, और ये चेक करते रहें कि क्या आपके सामने वाला व्यक्ति भी उस चीज को समझ पाया है. द बेस्ट वे टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इज टू लिसन केयरफुली एंड चेक अंडरस्टैंडिंग रेगुलरली इन द कोर्स ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. दो बहुत अच्छे तरीके हैं गलतफहमी को दूर करने के. सबसे पहला, सुने, ध्यान से सुने. छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, 7-8 ईयर्स के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उनकी मदर जब उन्हें समझाती हैं कोई चीज, सपोज कीजिए कोई बच्चा सब्सट्रैक्शन कर रहा है मैथमेटिक्स की, और उनकी मदर उनको कैरी लेना सिखा रही हैं. अब बच्चा सुन तो रहा है लेकिन केयरफुली नहीं सुन रहा. उसे पता है कैरी लेनी है, अब उसे ये नहीं पता लेफ्ट साइड से लेनी है राइट साइड से लेनी है. फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है मैथमेटिक्स का. मैं पढ़ता था तब भी वही फॉर्मूला था, आप पढ़ रहे थे तब भी वही फॉर्मूला था, और छोटा बच्चा कोई पढ़ रहा है तब भी वही फॉर्मूला है. लेकिन सिर्फ अभी बच्चा जो है वो इतना अटेंटिव नहीं है, उसका ध्यान दूसरी तरफ रहता है और वो लिसन नहीं करता केयरफुली, इसीलिए उसकी बार बार मिस्टेक्स होती हैं. सेम एप्लीकेशन है बोलते समय. जब आप बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि आप बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं. कितने भी बड़े स्कूल में बच्चे को आप डाल दीजिए, जब तक वो आपको केयरफुली सुनेगा नहीं, टीचर्स को वो सुनेगा नहीं. आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप सब लोग अपने कान में हैंड्स फ्री लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, लेकिन आपकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही हैं. आप कभी किसी को देख रहे हैं, आप कभी किसी को देख रहे हैं. तो ये सब क्या करेगा? ये आपको प्रॉपर केयरफुली तो ये सब आपको केयरफुली सुनने नहीं देगा, और उससे क्या होगा, जो टीचर आपको समझा रहे हैं आप वो नहीं समझ पाएंगे. हर जगह यही चीज आपकी अप्लाई करती है. बार बार आप अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहें, कंफर्म करते रहें. जैसा कि एक टीचर पूछता है आपसे क्लास में पढ़ाते रहें, होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू गेट इट. ये इसीलिए पूछा जाता है सो दैट अगेन एंड अगेन यू कंफर्म कि आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट, ask questions to make sure that you have understood, and ask others to recap what you have said to ensure that they have understood you. Beautiful. बहुत सुंदर तरीके से ये लाइन लिखी हुई है. जब भी आप किसी की बात सुन रहे हैं और अगर आपको जरा सा भी डाउट है, आयटा ऑफ डाउट भी अगर आपके अंदर है, लेश मात्र भी संशय यदि आपके दिमाग के किसी भी परत पर, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर है, तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस टू दैट पर्सन. आप उस व्यक्ति से सवाल कीजिए, आप उसे
वापस पूछिए, उससे वापस समझिए, और तब तक समझिए जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आती। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो मेक श्योर बार बार उससे पूछ के कि आपको समझ में आ गया, हैव यू गॉट माई इंस्ट्रक्शंस, एंड उसको रिकैप करवाइए, उससे कहिए बताइए मैंने क्या बताया आपको। इससे आपकी मिस्टेक्स कम से कम होंगी। यस, इससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और आपको एक बेनिफिट मिलेगा किस बात का, कि आप प्रॉपरली कंफर्म कर चुके हैं कि आपका राइट मैसेज राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट वे में पहुंच गया है। नेक्स्ट वन इज डोंट बी अफ्रेड टू अपोलोजाइज। कभी भी कोई मिस्टेक हमसे हो सकती है, वी आर ह्यूमन, यस, एंड ह्यूमन आर बाउंड टू कमिट सम एरर्स। लेकिन क्या ऐसे में हम अपनी उस जिम्मेदारी से बच जाएं जहां पर हम अपोलोजाइज भी ना करें, जहां पर हम अपनी गलती को स्वीकार भी ना करें। सो वन कॉमन प्रिंसिपल इज डोंट बी अफ्रेड टू अपोलोजाइज। देखिए, मार्क मैथ्यूज जो बहुत अच्छे स्कॉलर हुए हैं, उनकी एक बहुत ही प्यारी कोटेशन है, और उसमें वो कहते हैं अपोलोजाइजिंग डज नॉट ऑलवेज मीन यू आर रॉन्ग एंड द अदर पर्सन इज राइट। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि हमेशा आप गलत हैं और सामने वाला पर्सन सही है। माफी मांगने का एक ही मतलब है कि आप अपने ईगो से ज्यादा उस रिलेशनशिप को महत्व देते हैं जिसके साथ आप खड़े हैं। दैट इज फार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। Apologizing does not always mean you are wrong and the other person is right. It just means you value your relationship more than your ego. बहुत बढ़िया कोटेशन उनकी दी गई है और ये बिल्कुल राइट है। आप इसे समझिए कि आप इसको कैसे अपने अंदर ला सकते हैं इस चीज को। When you say sorry, look into the eyes of the person. तब तक वो सॉरी बिल्कुल बेकार है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो सॉफ्ट स्किल्स है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हार्ड चीजें सीखनी पड़ेंगी। नो, वेरी लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ, बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप लाइफ में करते हैं डेली, जिन्हें आप खुद करते हैं और जिन्हें आप फेस करते हैं, ये सब मिलकर ही सॉफ्ट स्किल्स बनाती हैं। नंबर 7, बी पोलाइट एंड ऑनेस्ट बिकॉज these are the traits that will make people trust you and there will be less misunderstandings. Problems will be solved mutually. Polite बनना चाहिए, honest होना चाहिए, क्योंकि ये वो गुण हैं जिससे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। यदि आपके अंदर पोलाइटनेस है, यदि आपके अंदर ऑनेस्टी है, सो पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड देयर विल बी लेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और जहां ट्रस्ट है, जहां कम्युनिकेशन है, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। दैट इज माई एक्सपीरियंस इटसेल्फ। प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड म्यूचुअली। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ भरोसे के साथ चलते हुए सॉल्व की जा सकेंगी। नेक्स्ट वन इज, एक पिक्चर है, एक डायग्राम है यहां पर, जो मैंने पहले भी यूज किया है एक दो जगह पर। आज मैं इसको यहां पर यूज कर रहा हूं। हाउ टू इंप्रूव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप इज लर्न अबाउट कल्चर्स। सेकेंड वन इज रिमूविंग language barrier. Third one is improving communication skill, and fourth one is avoid non-verbal hints. पिछली वीडियो में भी मैंने ये डायग्राम आपको दिया था और उसमें मैंने शॉर्ट में समझाया था, और मैंने आपको बोला था कि इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। सो एज पर माई प्रॉमिस, 6 से लेकर 9 नंबर की जो स्लाइड्स हैं, इसमें मैंने इन चारों पॉइंट्स को कवर किया है
दैट इज लर्न अबाउट कल्चर्स, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अवॉइड नॉन वर्बल हिंट्स। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर मैंने ऐड किए हैं, बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर ऐड नहीं किया है। फर्स्ट वन इज लर्न अबाउट कल्चर में फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन द बिजनेस एग्जीक्यूटिव शुड लर्न अबाउट हिस्ट्री, वैल्यूज, फूड हैबिट, customs, economy, social view and religion of the culture with whom they need to interact। कहीं भी जब आप ग्लोबली कम्युनिकेट करते हैं तो जो भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपने अंदर एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी कल्चर से उनका सामना हो रहा है उनकी कुछ चीजें वो जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। उसमें सबसे पहला आता है हिस्ट्री ऑफ दैट पार्ट, उसका इतिहास, वहां की वैल्यूज, वहां के नैतिक मूल्य, वहां की फूड हैबिट्स, फूड और अदर हैबिट्स, कस्टम्स रीति रिवाज, इकोनॉमी वहां की अर्थव्यवस्था, सोशल व्यू वहां का सामाजिक दृष्टिकोण और वहां का धार्मिक बैकग्राउंड, रिलीजन कैसा है, वहां किस रिलीजन की मान्यता है, क्यों इतना वहां के लोग उस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के प्रति हम क्या सम्मान दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। आजकल आप सुनते होंगे कि छोटी छोटी फेसबुक कमेंट्स जो हैं एक बड़े दंगे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, हम अपने आप को आज एजुकेटेड बता रहे हैं, पढ़ा लिखा बता रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सोशल सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल जीरो है। अपना एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी एक छोटी सी भड़ास किसी पर निकालने के लिए हम कुछ भी अनर्गल जो है, अननेसेसरी जो है वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। एंड देन जब वो एक कम्युनिटी स्प्रेड की तरह, जैसा कि कोरोना में हमने सुना था ये वर्ड कम्युनिटी स्प्रेड, कोरोना से भयंकर कम्युनिटी स्प्रेड होता है र्यूमर्स का, अफवाहों का, और जब वो कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू होता है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता और एज ए रिजल्ट वहां पर सिर्फ दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, मारपीट होती है, आग लगा दिया जाता है, बहुत 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 गलत अनैतिक कार्य हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें हर कल्चर में जहां हम जा रहे हैं उसका अच्छे से बैकग्राउंड चेक करें और उसके अकॉर्डिंग वहां पर रहना शुरू करें, वहां के लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, वहां के लोगों के साथ एडजस्टमेंट बनाकर रखें। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? रीड बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स और सी वीडियो फुटेज ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द रेस्पेक्टिव कल्चर्स। आप पर्टिकुलर उस एरिया से रिलेटेड कुछ बुक्स को पढ़ सकते हैं, कुछ जर्नल्स को पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं या वीडियो फुटेज देख सकते हैं वहां की, जो कि आजकल इजीली नेट पर अवेलेबल है। गूगल है अगर, तो आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सर्च द राइट कीवर्ड, कुछ अच्छी वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, आप वहां जाइए, उनको आप पढ़िए, सर्च मोर मटेरियल देयर, मोर रेलेवेंट मटेरियल देयर एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा कि यस मेरे पास कुछ है वहां का नॉलेज और अब मैं वहां पर काम कर सकता हूं। प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सब अपनी लाइफ में करेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि जब भी आपको ये मौका मिलेगा आप मेरी कही बातें, इन वीडियोस को आप दोबारा देखेंगे और वहां जाने से पहले अपने अंदर इन चीजों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर। भाषा का जो एक अवरोध है, भाषा की जो समस्या है, उसे आपको दूर करना पड़ेगा। कैसे? फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन देयर इज नथिंग ऑल्टरनेट देन अ कॉमन लैंग्वेज। जब भी आप ग्लोबल एक सार्वभौमिक अगर आप संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, बातचीत की बात करें, तो वहां पर आपको क्या करना है? एक कॉमन लैंग्वेज लर्न करनी ही होगी। इंग्लिश as a second language is widely practiced around the world.
पूरी दुनिया में इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है, एम्प्लॉयज शुड लर्न इंग्लिश टू इंश्योर सक्सेसफुल ओरल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश इज आवर विंडो टू द वर्ल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये वाली बात, और ये चीज बिल्कुल सही है कि भारत में जब आजादी भारत को मिली थी 15 अगस्त 1947, 73 इयर्स बैक, भारत में कई सारी रूढ़ियां थी, और उन रूढ़िवादी परंपराओं में एक सबसे बड़ी रूढ़ी थी भाषा की रूढ़िवादिता, लैंग्वेज प्रॉब्लम। हर व्यक्ति अपने आप को लैंग्वेज से जोड़कर रखता था, अपनी मदर कल्चर लैंग्वेज से। लेकिन जब लगा कि हमें बाहर की दुनिया से जुड़ना है, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में उभर कर सामने आने लगी। और अगर आप उस समय का भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने भी सफल नाम आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, पढ़ा होगा आपने, वो नाम हैं जिन्होंने इंग्लिश को अपनाया, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बात करनी शुरू की, इंग्लिश में लिखना शुरू किया। वो लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाए अंग्रेजों के साथ। यही चीज हमारे साथ होती है इवन इन इंडिया। आप चाहें, आप ना चाहें, आप माने या ना माने, बट प्रैक्टिकली एंड प्रोफेशनली जब आप उस फील्ड में जाते हैं, उस एरिया में जाते हैं, यू एट वंस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। When you talk to someone who is from South, you are speaking in Hindi and he is not interested in listening to that language. After some time you start speaking in English and that person will come to you and talk to you. ये सिर्फ एक ऑरा है कि साउथ इंडियन बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं। They are little bit better than us, but they are not perfect. ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ, योर टीचर अभिषेक पारेख इज टेलिंग यू कि अपने आप को कभी ये कहकर डिमोटिवेट मत कीजिए कि उनकी इंग्लिश हमसे अच्छी है। आई नो द एरर्स दे मेक, मुझे पता है वो कौन सी गलतियां करते हैं। तो कभी भी इस ऑरा में मत बहें कि वो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे हम। यू हैव टू कॉम्पीट, यू हैव टू लर्न, you have to speak, that is important. So कहीं भी आप जाएं, एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश को बोलना सीखें, इंग्लिश में बातचीत करें, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल फेस लेस प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती थी उसकी अपेक्षा आपको लेस प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगी। An employer can arrange language training on English for the employees to remove the language barrier. कोई भी एम्प्लॉयर जो है, आपका जो भी बॉस है, इमीडिएट जो बॉस है, ऑफिस के जो पर्सन्स है, HR पीपल हैं, वो अक्सर होता भी है इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज में वर्कर्स के लिए इंग्लिश क्लास लगाई जाती है फैकल्टीज को बुलाकर। इवन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा। अलवर में अशोक लीलैंड का एक बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ी यूनिट है, और 15 डेज के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उन लोगों को इंग्लिश क्लासेस, एक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देने के लिए, और साथ में सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के लिए। और वो बड़े खुश थे वो लोग कि हमारी कंपनी हमें इंग्लिश सिखवा रही है, क्योंकि एक बैरियर था। यहां पर अलवर प्लांट के अंदर भी साउथ के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अशोक लीलैंड में एज अ चीफ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, और उनके और उन मजदूरों के बीच में, उन एम्प्लॉयज के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता था जब वो इंग्लिश में कोई वर्ड्स बोलते थे। तो कुछ टेक्निकल जार्गन्स मैंने उनको सिखाए, उनकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ शब्द मैंने उनको सिखाए। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं। नेक्स्ट, इंप्रूविंग योर जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स। साधारण रूप से आपकी जो कम्युनिकेशन है उसे आप इंप्रूव कीजिए। अगर इंग्लिश की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं,
तो उसके अंदर पहला, यूज प्लेन एंड बेसिक इंग्लिश फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू ऑल। बहुत ज्यादा फ्लोरी लैंग्वेज यूज मत कीजिए, बहुत ज्यादा इंग्लिश के कोटेशंस का आपको यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े डायलॉग्स आपको इंग्लिश के नहीं बोलने हैं, बहुत भारी भरकम शशि थरूर सर वाली इंग्लिश नहीं बोलनी है आपको। यूज जस्ट प्लेन एंड बेसिक इंग्लिश जिसे लोग समझ पाए। सेकेंडली, राइट और स्पीक सिंपली एंड क्लियरली। जब भी आप बोले, जब भी आप लिखें, साधारण लिखें, साधारण स्पष्ट लिखें। थर्ड वन इज बी स्पेसिफिक टू मेक प्रॉपर अटेंशन। आप जिस चीज पर फोकस करवाना चाहते हैं आप उसी पर फोकस करवाइए, और जब भी आप सुने तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सुने। अवॉइड स्लैंग, फ्रेज एंड वेग वर्ड्स। स्लैंग क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, वेग वर्ड्स क्या होते हैं, ये देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, और वहां मैंने लैंग्वेज सुधारने के लिए जो आपको पॉइंट्स बताए थे उसमें स्लैंग के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। कुल मिलाकर अर्थ यही है कि जो द्विअर्थी शब्द होते हैं, जिनके डबल मीनिंग्स निकलते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। स्पीक स्लोली एंड एक्सेप्ट फीडबैक। कुछ लोगों को बहुत जल्दी 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 बोलने की आदत होती है। दे मिन्स द वर्ड्स, एक के ऊपर एक वर्ड चढ़ाकर बोलते हैं वो। इससे सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता कि आपका प्रॉपर मैसेज क्या है। आई टेल यू समथिंग अबाउट माई डॉटर देवांशी। छोटी सी थी जब वो, उसकी लैंग्वेज में जो मैंने देखा है, शुरू में एक बच्चे वाली लैंग्वेज, वर्ड्स को बहुत टुकड़ों में बोलना। धीरे धीरे वो टुकड़े जो है वो जुड़ते गए, आवाज चेंज होती गई, वर्ड्स के एक वर्ड था उसके 2 वर्ड हुए, 2 के 3 वर्ड हुए, और जैसे जैसे उसकी जो एज है, नाउ शी इज 8 years, ऑलमोस्ट 7 years एंड शी विल बी 8 नेक्स्ट ईयर। उसका जो कमांड है लैंग्वेज पे, दैट इज ऑसम। अभी वो कंप्लीट सेंटेंसेस बोलती है, क्लियर कम्युनिकेशन करती है, और बहुत अच्छे से वो बात को समझ पाती है। तो इतने सालों में अगर एक बच्चा जो कि 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, अगर वो 4 साल का होते होते चीजों को स्पष्ट करना सीख गया, तो आप तो कम से कम 20 साल के हो, उससे 5 गुना बड़े हो। क्या आप आज से ही अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं ला सकते? क्या आप लर्न नहीं कर सकते? जब एक बच्चा 4 साल में इतना ग्रो कर सकता है, इतने सारे वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में जोड़ सकता है, जो डिक्शनरी इसके दिमाग में भगवान ने दी है, तो क्या आप अपने अंदर वो चेंजेस नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। ओनली थिंग इज विलिंगनेस। करना है या नहीं करना, वो आपकी चाबी है। उस चाबी से अपना ताला खोलिए दिमाग का और उसमें वर्ड्स डालिए, तब जाकर आप कुछ बोल पाएंगे, बोलने के काबिल हो पाएंगे। और नहीं बोलोगे तो दुनिया आपके लिए बोलेगी। सुनने के लिए तैयार रहिए, जिल्लत को झेलने के लिए तैयार रहिए, अपनी इज्जत खराब करवाने के लिए तैयार रहिए, अपनी ईगो को कुचलने के लिए तैयार रहिए अपने पैरों तले। उसके जिम्मेदार आप हैं और सिर्फ आप हैं। मौका आपको मिल रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं तो नो वन कैन हेल्प यू, ओनली गॉड विल हेल्प यू। लास्ट, अवॉइड नॉन वर्बल हिंट्स। ऐसे हिंट्स जो नॉन वर्बल होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्पष्ट हो पाए। ड्यूरिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन it is suggested to avoid non-verbal hints because they have different meanings in different cultures. इसकी मैं खुल के बात करूंगा जब मैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, हर कल्चर में आपके हर इशारे का, आपकी हर बात का अलग अलग मतलब निकल सकता है। इसलिए नॉन वर्बल हिंट्स का कम से कम प्रयोग करें। They can create confusion and misunderstanding if used when people of different culture कम्युनिकेट। उनसे बात बदल सकती है, बात
अलग दिशा में जा सकती है और एक नेगेटिविटी बीच में आ सकती है। लास्ट पॉइंट इज क्रॉस कल्चरल पीपल शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था पिछली वीडियो में, रिजिडनेस नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और गलती से भी कोई गलती अगर हो गई है तो उसे वो अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक कुछ भी आपने जो कम्युनिकेट किया है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो फाइनली इस लास्ट स्लाइड में एक पिक्चर है आपके सामने, अलग अलग कंट्रीज में नमस्ते को कैसे बोला जाता है ये आपके सामने लिखा हुआ है और आप इसे देख सकते हैं सिंबॉलिकली। यही एक क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर हैव नमस्ते इन देयर लैंग्वेज। विद दिस I also call the day off. Before signing off, I would like to tell you once again, take great care of yourself. पढ़ाई करते रहिए, घर वालों पे बोझ मत बनिए। बहुत बोझ बन चुके हैं, अब आप निकल कर आइए घर वालों की शैल से, उनसे बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, दुनिया के बारे में सीखिए और एक अपनी नई आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। With best wishes, thank you so much. All the best.